Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही 5 मई को बंगाल में उनकी सरकार बनेगी वैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता जो है वो लागू हो जाएगा बंगाल में। और उन्होंने एक और बात कहा है, ध्यान से पढ़िए इस बयान को। उन्होंने कहा है कि बंगाल की जनता जानती है कि 4 शादियां कौन करते हैं। 4 मई को हमारी सरकार बनेगी और इसके बाद हम यूसीसी लाएंगे, फिर कोई भी 4 शादियां नहीं कर पाएगा। कि ममता दीदी डरा रही है कि आप यूसीसी लाओगे। अरे डरना क्या है भाई, मुझे बताओ, किसी को 4 शादी का छुट्टी होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? और जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? मालूम है ना 4 शादी कौन करता है? अरे जरा कहो, मालूम है ना? यूसीसी आने वाला है 5 तारीख के बाद। बंगाल में किसी को 4 शादी करने की छुट्टी नहीं होगी। ट्रिपल तलाक समाप्त हो जाएगा और यूसीसी लागू होकर। अंत में मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं भाई, ये मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, अच्छा किया या बुरा किया? दोस्तों, भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 2014 से लगातार अगर आप देखेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हमेशा मुद्दा रहा है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अलग अलग राज्य सरकारें ने भी नोटिफिकेशन इश्यू किया और कई राज्य सरकारों ने इसको लागू करने की भी बात कही है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, फिलहाल मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो पूरी कोशिश कर रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को वहां की विधायिका यानी कि सदन में लाकर इसको पास कराकर मध्य प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। लेकिन अगर ये पूछा जाए आपसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, इसको आसान और सरल भाषा में अगर इसको समझना हो तो कैसे समझ सकते हैं, ये आपको बताते जाता हूं, ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर कभी भी आपके मन में कोई प्रश्न चिन्ह आए तो आप इसको आसानी से समझ पाएं। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, तो ध्यान से समझिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता क्या है कि जितने भी सिटीजन्स हैं, भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि उनका क्या धर्म है, यानी कि वो इस्लाम के हैं, क्रिश्चियनिटी के हैं, जैनिज्म के हैं, बुद्धिज्म के हैं या फिर हिंदुइज्म के हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, उन सब पर जो है एक ही कानून लागू होगा। इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। आगे देखिए, जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है भारतीय संविधान को अगर आप देखेंगे तो उसमें डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और डीपीएसपी में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है उल्लेख किया गया है। और सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कहता है कौन? हमारा संविधान। देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अलग अलग आप धर्मों में देखेंगे तो डिवोर्स से लेकर, सक्सेशन से लेकर, डिस्प्यूट से लेकर, इन सारी चीज, मैरिज से रिलेटेड अलग अलग जो है क्या है, लॉज हैं। जैसे कि आप इस्लाम में देखेंगे तो इस्लाम में शादियों को लेकर अलग नियम है। उनमें जो है जो विवाह का उम्र होता है लड़कियों का, उसके लेकर जो है अलग एक नियम है। जो डिवोर्स होता है इस्लाम में, उसको लेकर एक अलग नियम है। लेकिन जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, सारे धर्मों पर जो है एक तरह के नियम लागू हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि Constituent Assembly including Dr. B.R. Ambedkar believe that the UCC was necessary to promote gender equality, secularism and national integration। जब भारतीय संविधान बन रहा था उस समय भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा हो रही थी, यानी कि यह बात है 1950 के आसपास की। 1950 के आसपास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि संविधान के निर्माता माने जाते हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में जो है अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि नेशनल इंटीग्रेशन और सेकुलरिज्म के साथ साथ तीसरा वर्ड क्या है, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होगी, महिलाओं के साथ खास करके जो शोषण होता है वो नहीं होगा, एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वो नहीं होगा, ऐसा कहना था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। The implementation of the code has been patchy because India is diverse country with the various religion communities following their own personal laws। देखो, सबसे बड़ी पेज कहाँ पे फंसती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि भारत में विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं। भारत में अलग अलग धर्मों के लोग जो है रहते हैं, अलग अलग धर्म को लोग मानते हैं, और अलग अलग धर्मों में हर चीज़ के लिए एक नियम बना रखा है कि कैसे आपको शादी करनी है, कैसे आपको डिवोर्स लेना है, कैसे आपको जो है सक्सेशन कैसा होगा, इन सब चीज़ों के बारे में अलग अलग चीज़ें लिखी गई हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है फंसता है, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म ये नहीं चाहता कि सरकार जो है उनके मसले में हस्तक्षेप करे। इसीलिए आप देखते होंगे कि इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं वो खास तौर पर इसका विरोध करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाएगा तो सबके ऊपर समान नियम लागू हो जाएंगे और उनका जो अस्तित्व है वो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा होगा, सोशियोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, सैलेड बॉल का एक कॉन्सेप्ट होता है। सैलेड बॉल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जहाँ आप देखते होंगे सैलेड जो होता है, एक बॉल में हम सैलेड रखते हैं तो उसमें ककम्बर है, कैरेट है, प्याज है, सब सैलेड रहते हैं, वहाँ पे सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। लेकिन अगर आप जो है किसी को जो है जूस बना दें
जूस बना के अगर किसी को पिलाते तो उसमें ये नहीं समझ में आएगा कि उसमें ककम्बर कौन सा है, खीरा कौन सा है, गाजर कौन सा है, ये नहीं समझ में आएगा। तो दो तरह की जो है कॉन्सेप्ट होती है। एक तो सैलेड बॉल का कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे सबको अपनी अपनी आइडेंटिटी दिखती है, लेकिन जैसे ही जूस बना देते हैं तो उसमें आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। तो इस्लाम को मानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई जैसे ही आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, इसीलिए इसका विरोध हमेशा वो लोग करते हैं। द लीगल मैरिजेबल एज फॉर मुस्लिम वुमेन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स व्हाइल सम रिलीजियस एंड कस्टमरी पर्सनल लॉज परमिट पॉलीगेमी एंड पॉलीएंड्री डू नॉट। अगर आप देखेंगे तो इस्लाम में खास करके अगर बात करूं तो पॉलीगेमी पॉलीएंड्री को प्रमोट किया जाता है, जहां पे एक व्यक्ति जो है कई सारी शादियां कर सकता है। वहां पे डिवोर्स के भी जो नियम है, जैसे कि तलाक बिद्दत जो है, जैसे आपने देखा कि ट्रिपल तलाक जो है सरकार ने जो बैन कर रखा था, जहां पे आप 3 बार तलाक बोल देंगे तो तलाक हो जाएगा। इस तरह के जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो इस्लाम में फॉलो किए जाते थे उन सब पर जो है बैन लग जाएगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है। तो अगर आप देखें तो भारत में ऐसे बहुत सारी सरकारें हैं, खास करके अगर गोवा की बात करूं तो गोवा ने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रखा है। तो गोवा में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, इसका मतलब यह है कि गोवा में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब पर जो है एक तरह का जो है नियम लगता है, एक तरह का कानून उनके ऊपर लगता है। ये गोवा की बात है और यहाँ पे कब लागू हुआ था? 1867 से जो है वहां पे प्रैक्टिस है। इसका अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो शाहबानो का केस जो है वो काफी प्रोमिनेंट है, काफी फेमस है। और शाहबानो के केस में क्या हुआ था तो उनको डिवोर्स दे दिया गया था और डिवोर्स देने के बाद उनको किसी तरह का एलिमनी नहीं दी जा रही थी, हर्जाना नहीं दिया जा रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में जो है अपना निर्णय दिया था, अपना जजमेंट दिया था, लेकिन उस समय की राजीव गांधी की जो सरकार थी वो मुस्लिमों का वोट लेने के लिए, मुस्लिमों को खुश करने के लिए अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई और इसने फैसले को पलट दिया। इस पर लंबे समय से विवाद चला और फिर जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उन्होंने जो है ट्रिपल तलाक को बैन किया। और आने वाले समय में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो बहुत सारी चीजों में हमें बदलाव देखने को मिलेगा। और इसीलिए देश के माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि वो कौन लोग हैं जो 4 शादियां करते हैं, इन सब के बारे में हमें पता है। और आने वाले समय में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में लागू हो जाएगा तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, दूसरा जो बहुत चौंकाने वाला आज न्यूज जो आ रहा है, जो सच में बिलीव करने लायक नहीं है, वो है देश के रक्षा मंत्री की तरफ से। देश के रक्षा मंत्री ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिस पर हम शायद भरोसा नहीं कर सकते। देश के रक्षा मंत्री संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की मीटिंग में किर्गिस्तान पहुंचे हुए हैं। किर्गिस्तान का बिश्केक एक शहर है, वहां पे पहुंचे हुए हैं। और किर्गिस्तान में पहुंचकर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया, बयान को मैं सुनवाता हूं, पहले आप बयान को सुने, उसके बाद जो है आप खुद जो है निर्णय लें कि क्या रक्षा मंत्री ने सही बयान दिया है, क्या भारत के पक्ष में, भारत के इंटरेस्ट में यानी कि नेशनल इंटरेस्ट में क्या इनका बयान सही है। भारत के रक्षा मंत्री ने क्या कहा ये आपको सुनवाता हूं, उसके बाद जो है ये आप देख लीजिए। इसकी निरंतरता बनी रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म के रक्षा मंत्री के साथ साथ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी पहुंचे हुए थे, ख्वाजा आसिफ। ये सारे लोग जो है पहुंचे हुए हैं एससीओ की मीटिंग में। ये हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ये हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। इन्होंने क्या कहा है ध्यान से देखिए। इट वाज टेस्टिमनी टू आवर जीरो टॉलरेंस आउटलुक टुवर्ड्स टेररिज्म एंड इट्स perpetrators which was endorsed by this esteemed forum, but the real test of our collective credibility remains in consistency. We must not forget that terrorism has nationality and no theology. रक्षा मंत्री ने कहा कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई देश नहीं होता। दोस्तों, आपको पता होगा कि पहलगाम की वर्षगांठ हमने मनाई है कुछ समय पहले ही, और पहलगाम में जो लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था वो कहाँ के थे और किस धर्म को थे, ये हम सबको पता है। उन लोगों ने किस तरीके से हमारे भारतीयों को चुनकर उनका धर्म पूछकर मारा था, ये भी हमें पता है। और रक्षा मंत्री का ये कहना कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई देश नहीं होता, ये बताता है कि हम कितने बड़े हिपोक्रेट हैं। एक तरीके से हिपोक्रेट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भारत की यही सरकार है जो हमेशा पाकिस्तान को बताती है कि भाई तुम जो है आतंकवाद के सरगना हो, तुम जो हो वो क्या हो, तुम्हारे यहाँ से ही आतंकवाद जो है पनपती है और आप ही जो है वो धर्म के नाम पर जो है आतंकवाद फैलाते हैं। और आज जब हमें ये जरूरत है कि भाई आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का हम पूरी दुनिया में बेनकाब करें, पाकिस्तान को बेनकाब करें, चाहे एससीओ की मीटिंग हो या फिर देश विदेश में कहीं भी किसी भी हम संगठन की मीटिंग में बैठ रहे हैं, तो वहां पे पाकिस्तान को बेनकाब करना ये भारत सरकार के साथ साथ भारत के हर एक अधिकारी की ये जिम्मेवारी है। लेकिन इस जिम्मेवारी से भागते हुए नजर आए हैं कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई देश नहीं होता, जबकि हम सबको पता है, ये पूरी तरीके से प्रमाणित है कि आतंकवाद का धर्म भी होता है और आतंकवाद का देश भी होता है। और पाकिस्तान जो है इसका सीधा साधा एग्जाम्पल देखने को मिलता है, उदाहरण देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं अगले वीडियो में आपको करूंगा। आपका क्या विचार है इस पर जरूर अपने विचार को लिखिए। क्या प्रधान रक्षा मंत्री ने, देश के रक्षा मंत्री ने क्या ये बात सही कही है? आपका क्या विचार है जरूर बताइएगा। और वीडियो भी आपने आई थिंक देख रखा होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी है, आई थिंक आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। कुछ नियमें ऐसी होती है, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो सब पे लागू होते हैं, जैसे कि पहले सीआरपीसी था, आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो सब पे समान रूप से लागू होते थे। लेकिन कुछ कानून ऐसे होते थे जो सब पर लागू समान रूप से नहीं होते थे। लेकिन जैसे ही यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, सबके ऊपर जो है वो भी समान रूप से लागू हो जाएंगे। ये सवाल आपके सामने है, इसका जवाब जो है आप कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और
ताकि आपको समझ में आए और मुझे समझ में आए कि आपको कितने अच्छे तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ में आया है। मिलते हैं किसी और ने एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।